बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टीरियोकेमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपको वेलकम कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू असाइन सिस ट्रांसफर इजी आइसोमर, कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांसफर इजी आइसोमर को कैसे असाइन करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते क्या है, फिर आप इसकी सिस ट्रांस या इजी आइसोमर असाइन करें। पहले आपको पता तो होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ये है कि द कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होते हैं बट डिफर किधर कर रहे होते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम या आपके पास रिंग फॉर्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टू टाइप्स के होते हैं, एक अल्कीन्स के होते हैं केस में और एक होते हैं साइक्लो अल्केन्स के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप असाइन करते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ अल्कीन्स की बात करें तो डबल बॉन्डेड वाली कार्बन जो होती है उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। जैसे कि ये मेरे पास एक डबल बॉन्डेड वाली कार्बन है तो इसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, ये मस्ट है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। अगर ये सेम होते तो ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ना बनता, ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन जाते। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मस्ट है। जब आपने ये चीज देख ली कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको पता चल गया, उसके बाद फिर आपने इसकी सिस ट्रांस या इजी आइसोमर असाइन करने होते हैं। तो हम इजी आइसोमर या सिस ट्रांस आइसोमर इसका असाइन करते हैं। उसके लिए कंडीशंस ये होती हैं, इफ आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है तो सेम साइड्स पे सेम ग्रुप आ रहे हों, डबल बॉन्डेड कार्बन्स दोनों के सेम साइड्स पे सेम ग्रुप आ रहे हों तो आप उसको लिखते हैं सिस। जैसा कि ये आपने देखा, डबल बॉन्डेड दो कार्बन, उनके सेम साइड पे सेम ग्रुप्स आ रहे हैं। ठीक है, इनको भी आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि दोनों साइड्स भी सेम हो, एक साइड भी सेम आ रहे हो तो आप उसको सिस लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह ट्रांस की बात करें तो सिस मीन्स सेम साइड एंड ट्रांस मीन सिस मीन ऑन द वे एंड ट्रांस मीन ऑफ द वे। ठीक है, अब ट्रांस की बात करें तो आपके पास सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हो डबल बॉन्डेड कार्बन्स के, तो आप उसको कह देंगे ट्रांस। ठीक है, या इन केस ऑफ अल्कीन्स हम देख रहे हैं, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन केस ऑफ साइक्लो अल्केन्स देखें तो वो डिफरेंट तरीके से असाइन किए जाते हैं। ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म डिफरेंट तरीके से असाइन किए जाते हैं। इसी तरह इसके इस साइड पे भी देखें तो ऑपोजिट ग्रुप आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं होता, एक साइड पे भी आप देखें अगर दो सेम कार्बन एटम्स के दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हो डबल बॉन्डेड कार्बन के, तो इसको आप कहते हैं ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे आ रहे थे ये, इसको मैंने ट्रांस लिख दिया। इसी तरह आपने देखा इस साइड पे कार्बन एटम्स के दो सेम ग्रुप आ रहे हैं। ठीक है, दो सेम ग्रुप कार्बन एटम्स के एक साइड पे आ रहे हो तो उसको सिस आइसोमर। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन की ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, डबल बॉन्डेड कार्बन जो होती है उनके सेम साइड पे सेम ग्रुप आ रहे हो तो आप उसको सिस। अगर अपोजिट साइड पे दो सेम ग्रुप आ रहे हो, ठीक है, ये दो सेम ग्रुप थे बी और बी अपोजिट साइड पे सेम आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन ये वन साइडेड है और ये दूसरी साइड है। ठीक है, अपोजिट साइड पे दो सेम ग्रुप आ रहे हो तो आप उसको ट्रांस आइसोमर्स लिखते हैं। ये थी सिंपल आपको थोड़ा सा इंडिकेशन कराने के लिए। अब हम एग्जांपल करेंगे तो इंशाल्लाह हम सही इसको कर लेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स में ब्यूट-2-ईन। ठीक है, इसको आप ब्यूटीन भी कह सकते हैं, 2-ब्यूटीन इसको बोल सकते हैं। लेकिन अब जो न्यू नोमेनक्लेचर है अपडेटेड, उसमें आप इसको ब्यूट-2-ईन लिखते हैं। ठीक है, अब ब्यूट-2-ईन की बात करें तो दो हाइड्रोजन रेड कलर के, ये आप नजर आ रहे हैं आपको सेम साइड पे आ रहे हैं। ठीक है, टू हाइड्रोजन रेड कलर सेम साइड पे, इसी तरह ये भी सेम साइड पे। आप जरूरी नहीं होता कि ये भी सेम साइड पे हो, कोई भी अगर एक साइड पे दो सेम ग्रुप आ रहे हो तो आप उसको क्या लिखते हैं सिस। अब इसको हम क्या लिखेंगे सिस आइसोमर, ये सिस ब्यूटीन बन जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि चारों एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। वो कंडीशन हमने सबसे पहले देख ली कि एक हाइड्रोजन था एक मिथाइल था। ठीक है, फिर हमने देखना होता है अगर सेम साइड पे सेम ग्रुप आ रहे हो तो उसको सिस लिखते हैं। और इसका दूसरा आइसोमर अगर
अपोजिट साइड पे दो सेम ग्रुप आ रहे हो तो हम उसको ट्रांस आइसोमर्स लिखते हैं, ठीक है, ये ट्रांस, और ये दोनों आपस में क्या बन गए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए, ठीक है। अब ये ट्रांस टू ब्यूटीन होगा, इसका नाम होगा कंप्लीट ट्रांस टू ब्यूटीन। जिस तरह ये सिस टू ब्यूटीन था, इस तरह ये ट्रांस टू ब्यूटीन, क्योंकि ये दो अपोजिट साइड पे सेम ग्रुप्स आ रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, ये सिस और ट्रांस उसी तरह, सिस एंड ट्रांस। अब नीचे हमारे पास एग्जांपल शो हो रही है 1 क्लोरोप्रोपवानीन, ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपवानीन। इसमें आपको नजर आ रहे होंगे कि इस एग्जांपल की बात करें तो दो अपोजिट साइड पे सेम ग्रुप्स, हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे सेम ग्रुप्स आए, ठीक है। तो आप इसको देखते ही आप क्या लिख देंगे, ट्रांस। अब देखें इसमें इस साइड पे सेम ग्रुप्स नहीं है, लेकिन एक साइड पे आपको सेम ग्रुप्स आ रहे हैं अपोजिट साइड पे। लेकिन यहाँ जो ऊपर एग्जांपल हमने की उसमें क्या था, इस ट्रांस में देखें तो ये भी बन रही है, अपोजिट साइड्स पे सेम ग्रुप आ रहे हैं, और इसमें भी अपोजिट साइड्स पे सेम ग्रुप्स आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं होता, एक साइड पे भी, एक ऑपोजिट साइड पे दो सेम ग्रुप आ रहे हो तो तब भी आप उसको ट्रांस लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांस, ये ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपवानीन, ठीक है। इसी तरह दो, अब ये दो ग्रुप सेम साइड पे हैं, सेम ग्रुप सेम साइड पे, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, सिस। तो नीचे देखें तो नीचे डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, ठीक है। वो कंडीशन मैंने आपको बता दी कि जरूरी नहीं होता कि दोनों साइड पे सेम हो, जैसे ये सेम आ रहे हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता। तो हम सिस ट्रांस इस तरह असाइन करते हैं। अब ये तो क्योंकि ग्रुप सेम थे, क्लोरीन या आप इस साइड पे देखें तो कोई ना कोई मैचिंग कर रहे हैं, जैसा कि हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन CH3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट्स हों, जैसा कि ये भी ना सेम बन रहे हो, तो फिर आपकी उसकी कैसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कैसे असाइन करेंगे, तो वो एग्जांपल हम देखते हैं। जैसा कि हमारे पास 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन एक एग्जांपल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब इसमें आप सिस ट्रांस कैसे असाइन करेंगे, ठीक है, इसमें सिस ट्रांस आप इसको कैसे असाइन करेंगे, तो इसके लिए हमें प्रायोरिटी रूल फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ रूल्स हैं, प्रायोरिटी रूल हैं कि आप कैसे इनको असाइन करते हैं प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर की बेस पे या समथिंग जो भी है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी रूल्स, अकॉर्डिंग प्रायोरिटी रूल क्या है जी, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल यू हैव टू असाइन हायर टू लोअर, आप हाई और लो असाइन करें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बेस पे आप असाइन करते हैं हाई और लो, ठीक है। जो हाई एटॉमिक नंबर होगा उसकी हाई प्रायोरिटी होगी, और जो लो एटॉमिक नंबर होगा उसकी क्या प्रायोरिटी होगी, लो प्रायोरिटी होगी, ठीक है। और थर्ड क्या है जी, इफ द प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड इट इज एन जी आइसोमर, ठीक है। इफ द हाई प्रायोरिटी ग्रुप, अगर उसी तरह जिस तरह हम कह रहे थे जी सेम ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सिस। तो यहाँ कुछ चेंज हो जाता है, सिस को हम जी लिखते हैं। इफ द हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द सेम साइड इट इज एन जी आइसोमर, ठीक है। हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे आ रहा है तो उसको जी आइसोमर लिखेंगे। और दूसरा रूल ये है कि इफ द हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड इट इज एन ई आइसोमर। इसी तरह आप इसको लो प्रायोरिटी ग्रुप कह सकते हैं, लो प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द सेम साइड इट इज एन जी आइसोमर, और लो प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड इट इज एन ई आइसोमर, ठीक है। एग्जांपल से करते हैं तो आपको प्रायोरिटी रूल से ही क्लियर होंगे। तो सबसे पहला रूल देख लेते हैं, प्रायोरिटी ग्रुप हाई टू लो असाइन करना, ठीक है। तो हाई एटॉमिक नंबर की बेस पे देखते हैं, इस कार्बन पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर की बेस, क्योंकि हमारे पास चारों डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। आप सिस ट्रांस की बात करें तो ये CH3 है और ये क्लोरीन है, आप देखें अपोजिट साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप हैं, सेम साइड्स पे भी डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, तो आप कैसे असाइन करेंगे, तो प्रायोरिटी रूल की बेस पे, ठीक है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर असाइन करते हैं। अब इस कार्बन पे दो ग्रुप्स लगे हुए, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और क्लोरीन जो होता है 17 होता है। तो हम हाई लो असाइन करते हैं, तो क्लोरीन को हम हाई कह देंगे और हाइड्रोजन को लो, ठीक है। इसी तरह यहाँ बात करें तो एक मिथाइल लगा हुआ है, एक इथाइल लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो
ये बल्कि यहाँ CH3 होगा, ये CH2 होगा और ये CH3 होगा, ये CH3, ठीक है, इथाइल। अब इथाइल है और मिथाइल है, तो इथाइल का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, हम इसको हाई लिख देंगे H, और ये लो। तो हाई एटॉमिक नंबर और लो एटॉमिक नंबर हमने असाइन कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हम कहते हैं जी कि इफ द हाई पीरियोडिक ग्रुप ऑन सेम साइड इट इज एन Z आइसोमर, ठीक है। अब देख लें हाई पीरियोडिक ग्रुप या लो पीरियोडिक ग्रुप अगर सेम साइड पे हो तो वो कौन सा आइसोमर होगा, Z आइसोमर। जैसा कि अब बात कर रहे हैं तो ये हाई और ये हाई सेम साइड पे आ रहे हैं, तो ये कौन सा आइसोमर होगा, Z। इसको लिखते हैं Z आइसोमर, ठीक है। ये हमारे पास Z आइसोमर है, Z, दिस इज Z आइसोमर, आइसोमर। इसी तरह नेक्स्ट दूसरे कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले उसमें भी हमने हाई लो प्रायोरिटी असाइन करनी है। क्लोरीन, हाइड्रोजन, मिथाइल और इथाइल इसमें भी अटैच है, ठीक है। अब देखें तो क्लोरीन जो है अबव साइड पे चला गया है, तो इसको हम हाई लिख देंगे और हाइड्रोजन को लो, ठीक है। इस कार्बन की बात करें तो इसमें मिथाइल एज इट इज लो एंड हाई, ठीक है, हाई लो लो हाई। फिर आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट आपने देखना होता है अगर सेम साइड पे सेम ग्रुप आ रहे हो, हाई लो हाई हाई आ रहे हो तो Z आइसोमर, अगर वो डिफरेंट साइड पे आ रहे हो तो हो E आइसोमर, ठीक है। अब क्योंकि सेम साइड जो हाई हाई हैं वो सेम साइड पे नहीं अपोजिट साइड पे आ रहे हैं, अपोजिट साइड पे दो सेम ग्रुप हों तो आप उसको क्या लिखते हैं, E आइसोमर, ठीक है। ये हमारे पास E आइसोमर हो जाएगा, E आइसोमर। इस साइड पे भी लो लो, ये अपोजिट ग्रुप, अपोजिट साइड पे दो सेम ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, E आइसोमर, ठीक है। अब एक और चीज आप ये सोच रहे होंगे कि E को ट्रांस कहते हैं और Z को सिस कहते हैं, तो ये हर केस में नहीं होता। जैसे कि आप इधर सिस ट्रांस भी कह सकते थे, इसको Z आइसोमर या इसको सिस भी बोलते हैं, ठीक है, Z या सिस यहाँ इस कंडीशन में। और इसको E को ट्रांस भी कह सकते हैं क्योंकि ये अपोजिट साइड्स पे दो सेम ग्रुप्स आ रहे हैं, तो इसको ट्रांस भी कह सकते हैं यार, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये हर केस में ऐसा नहीं होता कि Z को आप सिस बोलें और E को ट्रांस बोलें। एक एग्जांपल कहते हैं तो आपको इसको सही समझ आ जाएगी। जैसा कि हमारे पास है जी 2-क्लोरोब्यूटूइन, ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटूइन। इसमें हम सबसे पहले सिस ट्रांस असाइन करते हैं और फिर हम EZ असाइन करेंगे। तो सिस ट्रांस की बात करते हैं तो दो सेम साइड पे सेम ग्रुप आ रहे हों, सेम साइड पे सेम ग्रुप अटैच हों तो हम उसको क्या लिखते हैं, सिस, ठीक है, सिस आइसोमर है, ठीक है, दिस इज सिस। और इसकी बात करें तो ये कौन सा है, अपोजिट साइड पे सेम ग्रुप आ रहे हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, ट्रांस। अब ये सिस ट्रांस तो हो गए, क्या ये EZ भी हैं, जिस तरह ये ट्रांस है तो ये E हो सकता है और ये सिस है तो Z हो सकता है। इस चीज को देखते हैं, प्रायोरिटी असाइन करेंगे हाई लो, ठीक है। ये फिर लो होगी, हाइड्रोजन का कम होता है एज कम्पेयर टू मिथाइल, तो ये हाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी EZ आइसोमर देखते हैं। तो EZ आइसोमर का क्या रूल था, दो, अब हाई प्रायोरिटी वाले अगर सेम साइड पे आ रहे हों तो सिस, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड पे आ रहे हों दो, तो फिर क्या होगा, वो हमारे पास कौन सा आइसोमर होगा, E आइसोमर। अगर सेम साइड पे हाई प्रायोरिटी वाले तो Z। अब देखें ये हाई प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड पे आ रहे हैं, H और H अपोजिट साइड पे आ रहा है, ना कि इस साइड पे आ रहा है। और ये L की बात करें तो ये भी अपोजिट साइड पे आ रहे हैं, तो हमारे पास ये कौन सा आइसोमर होगा, E आइसोमर। तो ये देखें रॉन्ग प्रूव हो गया कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि E आइसोमर है तो वो ट्रांस ही होगा, ये सिस और E, हम इसको सिस आइसोमर या E कह सकते हैं, ठीक है, इस कंपाउंड को। इसी तरह इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर प्रायोरिटी असाइन कर लेते हैं, ये हमारे पास हाई हो जाएगी क्लोरीन, फिर ये लो, ये फिर हाई मिथाइल है और हाइड्रोजन नीचे लो, ठीक है। अब देखें तो इधर दो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं डबल बॉन्डेड कार्बन्स की, और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, दो हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे आ रहे हो तो आप उसको क्या लिख देते हैं, Z आइसोमर, ठीक है। अब Z आइसोमर है
और नीचे क्या दिया हुआ है, ट्रांस, जी और ट्रांस। वो बात गलत प्रूव होगी कि आप इसको ई को ट्रांस, हर टाइम ई को ट्रांस ही नहीं लिख सकते, ठीक है। हर कंपाउंड में ऐसा सेम नहीं होता कि जी को सिस कह दें और ई को ट्रांस कह दें, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।